वेलकम बैक टू माय चैनल। मित्रों, बेसिक लर्निंग हब यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, यह चैनल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर आपको बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती रहती है और अभी तक आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो जाए और आप उस जानकारी को प्राप्त कर सकें। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में बहुत सी महत्वपूर्ण बातें आपको जानने को मिलेंगी, जैसे कि 70,000 रुपये मासिक वेतन पाने वाले को रिटायरमेंट के बाद 2,000 रुपये में कैसे खर्च वो अपना चला पाएगा, ये चिंता का विषय है। और फिर एनपीएस के ही संबंध में ही बात करनी है कि शिक्षक सभा ने बैठक की और उसमें ओपीएस की मांग की गई। साथ ही साथ राशन के साथ अब एक बैग भी दिया जाएगा और एक संतान वालों को प्रोत्साहन भत्ता मिलने की उम्मीद कम है। इस प्रकार बहुत सारी बातों की जानकारी आपको वीडियो में प्राप्त होगी। इसके लिए आप अंत तक वीडियो में बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। अब आइए आगे बढ़ते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं। एक संतान वालों को प्रोत्साहन भत्ता नहीं मिलेगा, भले ही सरकार जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानून बनाए और उसमें कहे कि एक संतान वाले दंपति को अतिरिक्त प्रोत्साहन की सिफारिश दी जाएगी, परंतु इस पर आम सहमति नज़र नहीं आ रही है। प्रस्तावित कानून पर ऐसे कई अहम बिंदुओं पर नए सिरे से मंथन होगा और राज्य विधि आयोग को उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021 के प्रारूप पर 8,000 से अधिक सुझाव मिले हैं। आयोग के प्रस्तावित प्रारूप में कई बिंदुओं पर छूट का दायरा भी बढ़ सकता है और कुछ कटौतियां भी हो सकती हैं। राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति एएन मित्तल का कहना है कि 8,000 से अधिक सुझाव मिले हैं, जिन्हें अलग अलग श्रेणी में बांटकर उनका अध्ययन किया जाएगा। आयोग माह के अंत तक प्रारूप को अंतिम रूप देकर उसे शासन को सौंप देगा। राज्य सरकार अगले माह मानसून सत्र में जनसंख्या नियंत्रण कानून के विधेयक को विधानमंडल में ला सकती है। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर दूसरे राज्यों तक चर्चा छिड़ी है। आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण कानून का प्रारूप करीब 15 दिन पूर्व वेबसाइट पर अपलोड कर 19 जुलाई तक सुझाव मांगे थे। यदि विद्यालयों को खोलने के लिए कि शनिवार को विद्यालय खुलेंगे अथवा नहीं, इस संबंध में कोई स्पष्ट आदेश नहीं था, परंतु अब अटकलें समाप्त हो गई हैं क्योंकि शनिवार को वीकेंड लॉकडाउन रहता है और ऐसे में शिक्षक भ्रमित थे कि विद्यालय को खोला जाए कि बंद किया जाए। फिर भी विद्यालय तो खुलते ही थे, परंतु मन में एक प्रकार का असमंजस था कि कहीं विद्यालय बंद तो नहीं होने चाहिए और इसी असमंजस की अवस्था में भी शिक्षक स्कूल जाते थे, विद्यालय में रुकते थे और प्रशासनिक तमाम प्रकार के लिखित कार्य जो रहते हैं वो करते थे। तो वहीं माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव की ओर से आदेश आ गया और इस आदेश में शनिवार को प्रशासनिक कार्य के लिए माध्यमिक विद्यालयों को खोलने की स्थिति को लेकर स्पष्ट हो गया और कहा गया कि 30 जून के शासनादेश में प्रदेश के सभी माध्यमिक कार्यालयों या विद्यालयों को पूर्ण क्षमता से खोले जाने के आदेश दिए। लेकिन शिक्षकों में शनिवार को विद्यालय खोले जाने के संबंध में भ्रम की स्थिति है। ऐसे में प्रदेश के सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक और सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देशित किया जाता है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए विद्यालय की प्रशासनिक कार्यों के लिए शनिवार को ही विद्यालय खोले जाएं और यह आदेश जारी करने के साथ ही अपर सचिव प्रशासन शिवलाल ने कहा कि सभी शिक्षा बोर्डों के माध्यमिक विद्यालयों में पूर्व की भांति ऑनलाइन शिक्षण कार्य जारी रहेगा। मित्रों, पेंशन के संबंध में महत्वपूर्ण है कि शिक्षक को या किसी भी व्यक्ति को जिसने जीवन भर काम किया है उसके लिए पेंशन तो रिटायरमेंट के बाद तो मिलनी ही चाहिए। अब वहीं देखिए, जो 70,000 की सैलरी पा रहा है और उसके खर्चे चल रहे हैं, फिर उसको रिटायरमेंट के बाद 2,000 रुपये मासिक मिले तो कैसी स्थिति उत्पन्न होगी। जैसा कि देखिए, मिर्ज़ापुर जिले के माध्यमिक शिक्षा विभाग में न्यू पेंशन स्कीम के तहत सीकड़ ब्लॉक के शंकराश्रम इंटरमीडिएट कॉलेज से 2019 में सेवानिवृत्त होने वाले अध्यापक का पेंशन जारी कर दिया गया।
जिले के पहले एनपीएस पाने वाले सहायक अध्यापक रामयज्ञ यादव की स्थिति यह है कि अंतिम वेतन बिल यानी 2019 में 70,000 रुपये की भारी भरकम धनराशि पर प्रत्येक महीने साइन करते थे, लेकिन अब 1985 रुपये पेंशन हर महीने पाएंगे। वर्ष 2008 में सहायक अध्यापक के रूप में ज्वाइन करने वाले रामयज्ञ 11 वर्षों तक शिक्षक के रूप में सेवाएं दी और अब जब नौकरी मिली तब कल्पना तक नहीं की होगी कि बुढ़ापे की लाठी पेंशन इतनी कम मिलेगी कि परिवार का खुद का पेट पालना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि माध्यमिक शिक्षा विभाग के लेखाकारों का तर्क पूरे सर्विस काल में रामयज्ञ का 6,91,670 रुपये की जमा पूंजी थी, जिसमें से 60% लगभग 4,14,882 रुपये की धनराशि उनके बैंक खाते में भेज दी गई है। शेष धनराशि 2,76,588 रुपये यानी 40% की धनराशि का पर एनपीएस प्रदान किया गया। एनपीएस की इसी स्थिति को शिक्षक संघ पचा नहीं पा रहा है। न्यू पेंशन स्कीम को खत्म कर पुरानी पेंशन बहाली की आवाज़ लगातार उठाई जा रही है। तो मुफ्त राशन के साथ मुफ्त बैग भी मिलेगा, तो इसके लिए आदेश आपके सम्मुख प्रस्तुत है और आप देख पा रहे हैं। प्रेषक अपर मुख्य सचिव सूचना विभाग उत्तर प्रदेश शासन सेवा में समस्त जिला अधिकारी उत्तर प्रदेश, और यह आदेश दिनांक 19 जुलाई 2021 को आया है। सूचना अनुभाग 2 और इसका विषय है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के संबंध में। महोदय, प्रयुक्त विषय के संबंध में शासन द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में पात्र लाभार्थियों को इस माह से राशन के साथ राशन ले जाने के लिए बैग भी दिया जा रहा है और बैग की आपूर्ति खाद्य और रसद विभाग के माध्यम से सूचना विभाग द्वारा कराई जा रही है। वर्णित बैग को जिला पूर्ति अधिकारी खाद्य एवं रसद विभाग, जिला सूचना अधिकारी सूचना विभाग को संयुक्त रूप से उपरोक्तानुसार वितरण हेतु उपलब्ध कराया जाएगा। इन अधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक जनपद में सरकारी राशन की दुकान से जनपद के प्रभारी माननीय मंत्री जी, स्थानीय माननीय सहायक सांसद, माननीय विधायक एवं माननीय जनप्रतिनिधिगण की उपस्थिति में प्रत्येक लाभार्थी को बैग वितरित किया जाए। वर्णित कार्य अत्यंत संवेदनशील है, अतः आप स्वयं अथवा किसी अपर जिलाधिकारी को इस कार्य का नोडल अधिकारी नामित करें, जो प्रत्येक दिन बैग की उपलब्धता एवं वितरण के संबंध में वास्तविक स्थिति से शासन को अवगत कराना सुनिश्चित करे। महोदय नवनीत सहगल, अपर मुख्य सचिव, और इसकी प्रतिलिपि प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद को इस आशय से कृपया उक्त के अनुसार अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें। आयुक्त खाद्य एवं रसद को इस आशय से कि कृपया वर्णित कार्य को सुचारू रूप से संपन्न कराने हेतु सतत अनुश्रवण करने का कष्ट करें। निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को इस आशय से कि जनपदीय अधिकारियों को उपरोक्तानुसार कार्य संपन्न किए जाने हेतु निर्देशित करने एवं शासन को प्रत्येक कार्य दिवस की कार्यवाही से अवगत कराने का कष्ट करें। नवनीत सहगल, अपर मुख्य सचिव। शिक्षक वर्ग पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने के लिए प्रयासरत है और उसने कहा कि यदि सपा सरकार बनी तो बहाल होगी पुरानी पेंशन व्यवस्था। और ये कहा गया कि समाजवादी शिक्षक सभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की रविवार को लखनऊ मांटेसरी इंटर कॉलेज में बैठक हुई। इससे पुरानी पेंशन का मुद्दा जोर शोर से उठाया गया। वक्ताओं ने कहा कि सपा की सरकार बनी तो पुरानी पेंशन बहाल कराई जाएगी और वित्त विहीन शिक्षकों की नियमावली को बनाकर मानदेय दिलाया जाएगा। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। शिक्षकों ने कहा कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए संगठन में हर वर्ग के शिक्षकों को जोड़ा जाएगा और भाजपा की नाकामियों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। बैठक की अध्यक्षता पूर्व कुलपति प्रोफेसर बी.डी. पांडे और संचालन कुलदीप यादव ने किया। बैठक में जनार्दन सीपी गुप्ता, डॉक्टर आफ्ताब आलम, सुरेश यादव, संगीता और डॉक्टर तरुण कुमार समेत कई लोग उपस्थित हुए और इस पर विचार विमर्श किया गया।